गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे क्लास। हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी जून 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है जो कि स्पेशली सोशल साइंस की क्लास रहेगी। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ टाइम के बाद इंग्लिश के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। साथ में आप लोगों का जो पेडागोजी की क्लासेस होती हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सोशल साइंस की हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, हम इसमें सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसके साथ बताना चाहूँगा कंट्री साइड टेट की कोचिंग भी प्रोवाइड करता है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इसकी कोचिंग लेना चाहता है तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8350947171। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को, विच गैस इज यूज्ड इन सोडा वाटर। सोडा के पानी में किस गैस का प्रयोग किया जाता है ताकि उसको हम एक मीठे पानी के रूप में या एक सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में यूज कर सके। तो हमेशा आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि जो सोडा वाटर होता है उसमें एक गैस का प्रयोग किया जाता है, उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों की यूज की जाती है, तो इसको आप लोगों ने ध्यान रखना। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर पूछा जाता है। फिर आप लोगों को एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास एक शुगर वाटर होता है या एक मीठा वाटर या मीठा जल होता है, उसमें जो मुख्य घटक होता है वो होता है आप लोगों का जल, ठीक है। जल मतलब वाटर। फिर आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो आप लोगों का जल होता है कितने प्रतिशत एक शुद्ध जल होता है और कितने प्रतिशत कार्बनीकृत जल होता है। तो आपने याद रखना है 90% ये वाला जल जो आप लोगों का होगा वो कार्बनीकृत जल होता है। इसके बाद आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप कार्बनीकृत पेयजल या वाटर का प्रयोग करते हैं जिसमें आप लोगों का सोडा सोडा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो इसका अगर आप एक्स्ट्रा में यूज कर रहे हैं और कंटिन्यू प्रोसेस में यूज कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। इसमें माना गया है कि आप लोगों को शुगर हो सकती है, शुगर के अलावा आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, और इसके अलावा आप लोगों को किडनी स्टोन होने के ज्यादा चांसेस रह सकते हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो ये तीन क्वेश्चन इसमें से आप लोगों को पूछे जाएंगे, तो इनको आप लोगों ने ध्यान रखना। एक ये मुख्य याद रखना आप लोगों ने कि कार्बनीकृत जल में मुख्य घटक जल होता है, उसमें 90% आप लोगों का कार्बनीकृत जल जो होता है वो कार्बनीकृत होता है। कार्बनीकृत जल या सोडा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण वाला अगर आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो आप लोगों को मुख्य रूप से शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और आप लोगों को किडनी स्टोन होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिक जीके प्लस हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि वेयर आर कीर्ति स्तंभ एंड विजय स्तंभ लोकेटेड। तो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ आप लोगों ने देखे होंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिए गए हैं चित्तौड़गढ़, राजगढ़, जोधपुर और बाड़मेर। इसका राइट ऑप्शन जो आप लोगों का आएगा वो चित्तौड़गढ़ आएगा। अब यहां से हम थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो आप लोगों का कीर्ति स्तंभ है इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आएगा। कीर्ति स्तंभ के ऊपर पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि ये किस स्टेट में है, राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ जिले में आप लोगों का ये पाया जाता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चित्तौड़गढ़ जिले में जो आपका कीर्ति स्तंभ है ये किसने बनवाया था। तो एक जैन व्यापारी थे जिनका नाम था भगेरवाला। भगेरवाला। अगर तो आप राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो आप लोगों को पता होना चाहिए। बट कीर्ति स्तंभ में आप लोगों को स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासन काल में इसको बनाया गया था। तो यहाँ के एक राजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, जिनका नाम था रावल कुमार सिंह। इनके समय काल में बनाया गया था और रावल कुमार सिंह का जो समय काल था वो लगभग 12th सेंचुरी का था। इन्हीं के समय में ये मीनार खड़ी की गई थी। ये चीज आप लोगों ने याद रखना है। चित्तौड़गढ़ शिले के चित्तौड़गढ़ जो आप लोगों का किला है वो चित्तौड़गढ़ शहर में मिलता है हमें, ठीक है। फिर आप लोगों का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कीर्ति स्तंभ मुख्य रूप से किसको समर्पित किया गया है। अगर जैन व्यापारी ने बनाया है तो उन्हीं के कोई जैन गुरु होंगे, उन्हीं के कोई जैन संप्रदाय के मुख्य पर्सन होंगे। तो आप लोगों ने याद रखना इनके
जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, जिनके बारे में हमने पहले भी बात की है, जिनका नाम है ऋषभदेव, उनको समर्पित किया गया था आप लोगों का चित्तौड़गढ़ के किले में कीर्ति स्तंभ। अब अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे, जो हमारा रहेगा विजय स्तंभ। विजय स्तंभ आप लोगों का क्या है? विजय स्तंभ भी आप लोगों का चित्तौड़गढ़ शहर के चित्तौड़गढ़ किले में ही पाया जाता है। यहीं पे ये आप लोगों का बिल्कुल स्थापित है। इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि विजय स्तंभ या इस मीनार का जो निर्माण करवाया गया था, वो यहाँ के एक राजा थे, या एक याद रखना आप लोगों ने, मेवाड़ के राजा। ठीक है, इतना डीप में नहीं पूछेंगे, बट फिर भी आपने याद रखना कि राजा कौन थे, मेवाड़ के राजा थे। और राजा का नाम क्या था? राजा का नाम था राजा कुंभा। इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1448 में। तो ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। आगे क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, विच कंट्री हैज 3 कैपिटल? कौन सी ऐसी कंट्री है या कौन सा ऐसा देश है जिसके 3 राजधानियां हैं? तो 3 राजधानियों के नाम से प्रसिद्ध एक देश है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानियां हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे आप लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन की अलग राजधानी है, फाइनेंस की अलग राजधानी, इनकी अलग अलग राजधानियां हैं। ठीक है, तो नाम अगर आप लोग याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। एक तो कैप टाउन आप लोगों ने याद रखना है, इतनी ज्यादा पूछी नहीं जाएंगी, बैंक का एग्जाम हो तो वहां पे ज्यादा पूछी जाती हैं, बट फिर भी आप लोग याद रखें। दक्षिण अफ्रीका में आप लोगों की एक कैप टाउन है, दूसरी आप लोगों की प्रिटोरिया है, फिर आप लोगों ने याद रखना ब्लूम फाउंटेन है। ठीक है, ये तीनों राजधानियां आप लोगों को पूछी जा सकती हैं, बट मुख्य रूप से यही पूछा जाता है कि कितनी राजधानियां हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। आगे बात की गई है, विच गॉड और गॉडेस इज वर्शिप्ड इन गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र में किस देवी या देवता की पूजा की जाती है? तो आप लोगों ने ऑप्शन याद रखना है, सरस्वती मंत्र। सरस्वती जो देवी है हमारी, इनके लिए ही गायत्री मंत्र का क्या किया जाता है, उच्चारण किया जाता है जब भी हम सरस्वती माता की बात करेंगे। सूर्य भगवान के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से सरस्वती जी प्रेजेंट है, तो सरस्वती ही यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का रहेगा। तो किसको ये क्या कहते हैं, समर्पित किया गया है? सरस्वती जी को समर्पित किया गया है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे सरस्वती नहीं होता, सावित्री होता, तो सावित्री भी आप लोगों का राइट आंसर रहता। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का किस वेद में वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेदा। जब हम अपने क्लासेस में पढ़ेंगे तो आप लोगों को फिर से डिटेल में पढ़ाऊंगा ऋग्वेद के ऊपर। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना। और इसके अलावा भगवान शिव को भी गायत्री मंत्र से आप कर सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इज द डे एट द इक्वेटर? भूमध्य रेखा पर एक दिन कितना लंबा होता है? तो आपने याद रखना है, भूमध्य रेखा पर एक दिन आप लोगों का लगभग 12 घंटे का होता है। तो 12 घंटे आप लोगों ने याद रखने हैं, ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट रहता है। तो अगर अगर हम बात करें उत्तरी ध्रुव की, उत्तरी ध्रुव में आप लोगों ने याद रखना है, जब वहां पे सर्दियां गर्मियां होती हैं तो टोटली वहां पे प्रकाश होता है, और सर्दियों में वहां पे अंधेरा हो जाता है। उत्तरी ध्रुव का इतना पूछा नहीं जाता, बट ये वाला इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि इक्वेटर लाइन पे आप लोगों का एक दिन का जो समय काल रहता है वो 12 घंटे का रहता है। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्लेनेट? जो हमारी पृथ्वी है, ये दो किन प्लेनेट या ग्रहों के बीच में स्थित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहेगा क्वेश्चन। अगर यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को कोई आता है, तब भी आप लोगों ने याद रखना है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बात यहाँ पे की गई है अर्थ की पोजीशन की, कि किनके बीच में है? तो आप लोगों को पता है, अर्थ हमारा वेनस और मार्स के बीच में है, शुक्र और मंगल के बीच में है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज फेमस फॉर इट्स नेवल पावर? देखिए, जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस सोशल साइंस की ली होंगी, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो नौ सैनिक शक्ति के लिए हमारे जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध थे वो थे चोल राजा। तो चोल राजा जो आप लोगों के थे, मुख्य रूप से ये दक्षिणी साम्राज्य में रहते थे, वहां पे समुद्र थे, जिस कारण इनको नौसेना की जरूरत थी। तो नौसैनिक शक्ति के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे आप लोगों के चोल राजा। 4th सेंचुरी से लेकर लगभग ये
1279 ईसा पूर्व तक की रहे थे, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इतिहास में लंबे समय तक शासन करने वाले, तो चोल राजा भी इसमें आप लोगों के सम्मिलित हैं, इनका भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों के लिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, तो राजा राज जो इनके थे चोल प्रथम, वही दक्षिण में चोल राजाओं में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे, राजा राज चोल प्रथम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद चाइना? इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार में से कौन सी ऐसा देश है जो कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा अपनी शेयर करता है? तो ये आप लोगों को भी पता है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा शेयर करने वाला बांग्लादेश है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का राइट आंसर आएगा वो आएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश इसका बिल्कुल सही आंसर है, बांग्लादेश ही भारत के साथ सबसे लंबी अपनी सीमा शेयर करता है। अगर आप लोगों से इसकी कभी भी डिस्टेंसिंग पूछी जाए तो आपने याद रखना है 4096 किलोमीटर, ये अगर आप लोगों से पूछी जाए। इसके बाद आप लोगों को पता है कि भारत में लगभग ये आप लोगों का असम, फिर आप लोगों का वेस्ट बंगाल हो गया, मिजोरम आप लोगों का हो गया, मेघालय हो गया और त्रिपुरा हो गया, इनके साथ अपनी बाउंड्री क्या करता है, शेयर करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें चाइना की, तो चाइना जो हमारा है इसके साथ आप लोगों को पता है प्रमुख रूप से भारत के जो राज्य लगते हैं वो आप लोगों का यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड लगता है, सिक्किम लगता है और आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश, इनके साथ क्या करते हैं, सीमा अपनी शेयर करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। पाकिस्तान में हमारा जो रहेगा, पाकिस्तान में पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर ये रहते हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि अगर आप लोगों से कभी भी पूछा जाए कि भारत जो अपना पाकिस्तान के साथ कितने लंबे किलोमीटर की शेयरिंग करता है, तो लगभग 3488 किलोमीटर की है। पाकिस्तान अगर आप लोगों का पूछा जाए 3323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। अगर यहाँ पे बांग्लादेश में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, और अगर म्यांमार पूछा जाए तो आप लोगों का 1643 रहेगा। ठीक है, भारत के साथ कौन कौन सी इंटरनेशनल लाइंस जो है वो टच होती हैं, या कौन कौन से इंटरनेशनल कंट्री टच होती हैं? तो एक बांग्लादेश है, एक चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और आप लोगों का अफगानिस्तान है। इन सातों को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो आप लोगों का रहेगा वो कौन सा है? सबसे ज्यादा आप लोगों का बांग्लादेश रहेगा और सबसे कम आप लोगों का अफगानिस्तान। अफगानिस्तान लगभग 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। ठीक है, हजारों झीलों की भूमि किस देश के रूप में इसको जाना जाता है? तो हजारों झीलों की भूमि आप लोगों का फिनलैंड है। राइट आंसर आप लोगों का फिनलैंड आएगा, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, फिनलैंड को किस नाम से जाना जाता है? फिनलैंड को आप लोगों का हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। लगभग यहाँ पे कहा गया है कि 1,68,000 झीलें हैं फिनलैंड में, 1,68,000। और अगर इसी तरह बात करें तो 1,79,000 यहाँ पे आइलैंड है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन है। व्हाट इज लेडी ऑफ केलोंग? लेडी ऑफ केलोंग के नाम से किसे जानते हैं? तो लेडी ऑफ केलोंग जो आप लोगों का है एक तरह का ग्लेशियर है, यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिया गया है, बट आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे जो ग्लेज लिखा गया है यही राइट आंसर आप लोगों का रहेगा, ग्लेशियर इसका राइट आंसर रहेगा। लाहौल स्पीति में आप लोगों का पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन कालका शिमला रेल जर्नी? आप लोगों से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि कालका शिमला रेल यात्रा में निम्नलिखित में से सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी जो आप लोगों की रेलवे सुरंग है वो है बड़ोग की। ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगी। तो आपने याद रखना है कि बड़ोग जो आप लोगों का है ये सबसे लंबी रेलवे टनल आप लोगों की रहेगी। ठीक है जी, तो इसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए इसकी अगर कभी लंबाई पूछी जाए तो आपने याद रखना है 1143.61 मीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बड़ौक सुरंग के बाद ही आप लोगों का बड़ौक स्टेशन है, यहाँ से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने क्या याद रखना है यहाँ से, अगर आप लोगों को फिर भी क्वेश्चन इससे ज्यादा तो पूछा नहीं जाता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये बड़ौक
टनल है इसको पार करने में कितना समय लेती है, क्योंकि जितनी भी कालका रेलवे स्टेशन से चलने वाले कालका शिमला रेल यात्रा करते हैं वो लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती हैं। तो इस टनल को क्रॉस करने में लगभग वो 2.5 मिनट का टाइम लेती है। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये हमारी आज की क्लास थी, आई होप आप लोगों के काम की होगी। तो हम आगे की क्लास में मिलेंगे। आप लोगों को किसी भी तरह की कोई क्वेरी करनी है तो 8350947117 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू सो मच।